दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि सरकार की नीतियों का कोई विरोध अगर करता है या सरकार का अगर कोई विरोध करता है तो सरकार उसे तड़ीपार नहीं कर सकती है। गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला गुजरात सरकार के साथ साथ भाजपा और केंद्र सरकार के मुंह पर भी करारा तमाचा है। तड़ीपार और पासा वगैरह जो होती है वो हाँ सरकार के विरोध करने वालों के ही होती, जो सरकार के खिलाफ होते हैं। तो ये जजमेंट जो है उनके रेफरेंस के तौर पे काम आएगा कि सरकार का विरोध करने की वजह से किसी को तड़ीपार या पासा नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो आइडियोलॉजी है वो कोई हिंदू प्रचारक नहीं है या हिंदू धर्म के प्रचारक नहीं है। सत्ता को हासिल करने की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। ये एक मानसिकता डेवलप की जा रही है। ये जो सत्ता में लोग हैं वो मानसिकता डेवलप कर रहे हैं क्योंकि इस मानसिकता के जरिए वो सत्ता में बने रह सकते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों मैं सहल कुरैशी। दोस्तों जिस तरीके से हमने देखा पिछले कुछ सालों में यूएपीए का मामला हो या किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता या पत्रकार जब कोई सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है तो किस तरीके से उसको झूठे मामले में फंसा दिया जाता है, उस पर यूएपीए लगा दिया जाता है, उसे तड़ीपार किया जाता है। 2014 के बाद से मानिए कि ऐसे मामलों की बाढ़ सी आ गई है। जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद जो नारे दिए गए अच्छे दिन आएंगे और तमाम सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद हमने ये अक्सर देखा कि देश के हर हिस्से में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह पर सामाजिक कार्यकर्ताओं को और पत्रकारों को बाकायदा प्रताड़ित किया गया। यूएपीए के मामले में हमने देखा कि उमर खालिद को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये सिर्फ ऐसे कुछ ही मामले हैं जो हाईलाइट में आए, मीडिया में खूब सुर्खियाँ बटोरी ऐसे मामलों ने। लेकिन मोदी के गुजरात का भी एक मामला है। एक पत्रकार हैं कलीम सिद्दीकी, काफ़ी काम किया है इन्होंने और ख़ासकर गुजरात सरकार की गलत नीतियों का अक्सर वो भांडाफोड़ करते रहते हैं। जब शाहीन बाग का जो आंदोलन हुआ था CAA NRC को लेकर, उसके विरोध में अहमदाबाद में भी एक शाहीन बाग बना था अजीत मिल में, रखियाल में, और उसकी अगुवाई जो है वो कलीम सिद्दीकी कर रहे थे। अब आप सोचिए कि शाहीन बाग जहाँ जहाँ बना पूरे देश में, जिन जिन लोगों ने शाहीन बाग बनाया था उन्हें सरकार की तरफ से ज़बरदस्त प्रताड़ित किया गया था। ऐसे में कलीम सिद्दीकी को भी सरकार ने खूब प्रताड़ित किया और कलीम सिद्दीकी को जो है वो तड़ीपार कर दिया गया। हालांकि कलीम इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने सबसे पहले तो तड़ीपार के मामले में स्टे लगा दिया और अब जो है वह हाईकोर्ट ने इस मामले में एक तारीखी फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि सरकार की नीतियों का कोई विरोध अगर करता है या सरकार का अगर कोई विरोध करता है तो सरकार उसे तड़ीपार नहीं कर सकती है। गुजरात हाईकोर्ट का ये फैसला गुजरात सरकार के साथ साथ भाजपा और केंद्र सरकार के मुंह पर भी करारा तमाचा है दोस्तों, क्योंकि जो ऐसे मामले होते हैं वो पूरे देश में कहीं पर भी इस तरह के मामले के लिए एक नज़ीर बनते हैं। ऐसे मामलों का कई जगहों पर जो है वो रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कलीम सिद्दीकी खुद हमारे साथ मौजूद हैं, हम कलीम सिद्दीकी से बात करेंगे। कलीम, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। कलीम, एक लंबी एक कानूनी लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ी। आपका कसूर सिर्फ ये था कि आप CAA NRC का विरोध कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा कि फ़ैसला आया है, कोर्ट ने अपने जजमेंट में बाकायदा CAA NRC को का जिक्र किया कि ये एक ग्रेवेंस है, मेरी शिकायत थी सरकार के ख़िलाफ़, इस नीति के ख़िलाफ़ हम लोग विरोध कर रहे थे। तो सिर्फ इस कारण से जो है आप जो है मुकदमा दर्ज करते हो और उसके बाद तड़ीपार कर देते हो। तो हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर सरकार की नीतियों से कोई नाराज़ है, उसके कुछ ग्रेवेंसेस हैं, तो आप उसको तड़ीपार नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तारीखी फैसला है, क्योंकि आमतौर पर तड़ीपार तो दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं या एक्टिविस्ट होते हैं। हार्डकोर क्रिमिनल जो होते हैं वो तो जाते भी नहीं, तड़ीपार हो जाते हैं, कभी इधर कभी उधर वो घूमते फिरते भी रहते हैं और पुलिस जो है अपना कागजी काम करके अपने काम में लग जाती है। लेकिन एक्टिविस्ट जो होता है ना, जो पॉलिटिकल या सोशल काज की वजह से जो तड़ीपार किया जाता है, तो उसे फेस करना
करना पड़ता है उस चीज़ को। अगर तड़ी पार हुआ है तो उसे तड़ी पार होना पड़ता है जब तक कोर्ट उसको जो है स्टे ना दे या किसी तरह की रिलीफ ना दे। तो मुझे भी एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हालांकि मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हुए, लोगों ने जो है ऑनलाइन जो है पिटीशन चला हाँ, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट है वहाँ से किया, कुछ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, फिर IIM अहमदाबाद, JNU, दिल्ली, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के लड़कों ने, वहाँ के प्रोफेसर्स ने एक यानी लड़ाई जो है यानी सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ी। लेकिन पॉलिटिकली भी आपको कांग्रेस के विधायकों का भी समर्थन रहा, इसके अलावा आपको जिग्नेश मेवाणी का भी समर्थन रहा, पॉलिटिकल भी यहाँ पर समर्थन रहा है आपको कुछ पार्टी? देखिए, इसमें जो लड़ाई थी सारे लोग जानते हैं कि मेरा जो तड़ी पार हुआ था या मेरे ऊपर जो भी FIR दर्ज हुई थी मेरी पर्सनल थी नहीं, एक कम्युनिटी की थी, एक कम्युनिटी के लिए लड़ाई रहा था। तो यानी ये सारे लोग जो है संविधान की एक तरह से ये कहा जाए तो हाँ, ये सारे लोग जो मुझे पर्सनली जानते थे, चाहे जिग्नेश मेवाणी हो, चाहे गयासुद्दीन भाई हों, इमरान खेड़ा वाले हों या नौशाद भाई हों, ये सारे लोग जो है, फिर यहाँ के लोकल काउंसलर वगैरह जो थे, इकबाल शेख वगैरह, ये सारे लोग जो है मेरे साथ खड़े रहे। और जमात इस्लामी वगैरह के लोग भी साथ में आए। और जब ट्रायल मेरा चल रहा था तो हालांकि कि जो MLAs थे वो पुलिस कमिश्नर के पास जो है जाने वाले थे, लेकिन हमारे एडवोकेट ने ये सलाह दी कि भाई ये लोग कमिश्नर ऑफिस जाके रजूआत करेंगे, बात रखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे ट्रायल चल रहा है ACP A डिवीज़न में, वहाँ पे रखेंगे तो इनकी बातें जो वो रिकॉर्ड में रहेगी, नहीं तो ऐसी खबर कवर करने में भी आया था जब वहाँ पर तो ये सारे लोग, ये तीनों MLAs जो है वहाँ पर गए, इकबाल शेख गए, फिर उसके बाद जमात इस्लामी की तरफ से वासिफ हुसैन थे, इस तरह बहुत सारे लोग जो है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थी जो जवाब दर्ज कराने आए थे, लेकिन उनका जवाब दर्ज नहीं हुआ था क्योंकि लोग ज़्यादा हो रहे थे और इतना टाइम पुलिस के पास भी नहीं रहता है। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल सभी का समर्थन, सभी को का समर्थन मुझे मिला, जिसकी वजह से ये लड़ाई जो है, मैं एक तरह से सारे लोगों की दुआ भी थी कि भाई कलीम के साथ गलत हुआ है। तो एक तरह से हालांकि मुझे रिलीफ जो है, जो पुलिस का 3-4 महीने ट्रायल चला उसमें कोई रिलीफ नहीं मिली। रिलीफ क्या मिली, नोटिस में उन्होंने 2 साल का मुझे कहा गया क्यों ना आपको 2 साल के लिए तड़ी पार कर दिया जाए। तो उन्होंने फिर बाकायदा जो ACP का जो जजमेंट था, ऑर्डर था, उसके अंदर ये कहा था कि भाई इतने MLAs और कारोबारी और अच्छे लोगों ने आपके पक्ष में अपनी बातें रखी, स्टेटमेंट दर्ज कराया, ये सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम 2 साल की बजाय 1 साल का कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये कोई एहसान नहीं हुआ भाई, मुझे तड़ी पार क्यों कर रहे हैं मेरे ऊपर, मैं हाँ क्यों कर रहे हैं, मेरे को तो आप दागदार कर रहे हो तड़ी पार करके। बिल्कुल हाँ, और आपका सिर्फ इतना था कि आप सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे बस। और मेरे ऊपर जो नोटिस दिया था, उनको सरकार को और पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के केसेस में जो है तड़ी पार के नोटिस भी निकाला। उन्होंने 2 केस दिखाया, एक रामोल पुलिस स्टेशन में दर्ज, जिसको जजमेंट फाइनल जजमेंट में भी कहा भाई वो एक्विटल हो चुका है, तो उसमें की तो कोई बात ही नहीं। दूसरा CA NRC का जो प्रोटेस्ट था 19 दिसंबर को हम लोगों ने कॉल भी दिया था, कॉल लेना कोई वो बड़े, हाँ बहुत सारे लोगों ने मिलके जो है कॉल भी दिया था, तो लोगों ने स्वेच्छा अपनी बंद रखे थे। और हमारे रखियाल बापू नगर में वो लोग विरोध दर्ज कराए थे, लेकिन कोई भी यानी ऐसी घटना नहीं हुई जिस पे पुलिस एक्शन ले सके। सिर्फ ये कि भैया आपके पास परमिशन नहीं थी, आपने जो है इलीगली जो है इलीगल असेंबली का चार्ज उन्होंने लगा के 500 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया और मेरा नाम जो है पहले नंबर दूसरे नंबर पे था भी नहीं। अच्छा, यानी भीड़ के खिलाफ ये मामला दर्ज किया था कि 500 लोग, लेकिन उसमें सिर्फ चीनी ताबी को क्या गया 500 की भीड़ में और किसी को नहीं, कलीम सिद्दीकी नजर आया 500 की भीड़ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें जो है कुछ और लोगों को भी इन्होंने जो है डाला है, 5-6 लोगों को जो है चिन्हित करके उनके ऊपर FIR दर्ज की है। और उसमें मेरा तो जिक्र हो गया क्योंकि मैं एक्टिविस्ट था, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग, एक अरबाज करके लड़का है बेचारा, या उसे ऑटो रिक्शा चलाता है, उसे कोई लेना देना नहीं, बस जज्बात में CA NRC के रोड पे आ गया, उसको के खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ। रखियाल पुलिस स्टेशन ने उसे तड़ी पार नहीं पासा किया,
और वो किसी के पास गया भी नहीं, ना किसी से मदद मांगने गया, ना लोगों, अहमदाबाद में अब पासा काट के आ चुका है वो। हाँ, पासा काट के आया, तो उसकी तो यानी मेरी तो बात भी हुई, मीडिया ने भी मेरा पक्ष रखा, लोगों ने भी रखा, क्योंकि लोग मुझे पहले से जानते थे, मैं एक्टिविज़म में पहले से था। लेकिन जो लोग एक्टिविज़म में नहीं थे और ये CA NRC की वजह से वो एक्टिविस्ट बन गए, पहली बार उनका कोई अपना पर्सनल ना ही एम्बिशन था, ना कोई इंटेंशन था, उन्हें लगा कि भाई CA NRC का कानून जो है मुसलमानों को सीधे सीधे असर कर रहा था, इसलिए वो रोड पर उतरे, के खिलाफ। हाँ, रोड पे उतरे। अच्छा कलीम, इस मामले के अंदर जो हाई कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, उसके अहम कौन से बिंदु हैं जो सरकार को बाकायदा जो फटकार लगाने वाले हों? कोर्ट तो यानी एक तो पहली बात तो ये जवाब सबमिट नहीं किया जा रहा था पुलिस की तरफ से। मेरा तड़ीपार दिसंबर में हो गया था, उसके बाद मैं हाई कोर्ट में चला गया था, और उसके बाद जो है जुलाई में उनका रिप्लाई सबमिट हुआ। अच्छा, हाँ, और 1 मार्च को जब मुझे रिलीफ मिली तो उन्होंने भाई पुलिस को जो है, जो जज हैं, जो बेंच थी, वो काफ़ी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे जो सरकार की तरफ से वकील थे, उनको काफ़ी वो कहा कि भाई आप जवाब अभी, यानी हम तो जो यानी उस वक्त ही छोड़ने की बात कर रहे थे कि भाई आपके पास तो कुछ है नहीं, आपने रिप्लाई भी सबमिट नहीं किया। तो बेंच मुझे 1 मार्च को ही शायद स्टे के बजाय सीधा जजमेंट दे देती, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं, 1 हफ्ते का हमें टाइम दीजिए और हम जो है रिप्लाई इसका सबमिट करेंगे। यानी कि इसमें ये मामले में ये कह सकते हैं कि पुलिस ने जो जाल बिछाया था आपके खिलाफ, पुलिस खुद उस जाल में फंस गई और सरकार की उल्टा भद पिट गई इसमें। देखिए, इस तरह की भद इनको मालूम है, क्योंकि गलत अगर कर रहे हैं तो इनको मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूँ, और इनको मालूम है कि कोर्ट में क्या होगा, क्योंकि जो है मैं कोई ऐसा था नहीं, इनके पास कोई डिफेंस नहीं था, तो इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक का सहारा लिया कि भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गई हमसे, फाइनल ऑर्डर में जो है हमारे से जो है तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो ये इस तरह के एक्सक्यूज़ तो कोर्ट नहीं चलाएगी ना। हाँ, तो उसमें गंभीर मामले हाँ, कोई कैसे चला ले? तो अभी इन्होंने इनको यानी कोर्ट के सामने एक FIR को लेके आप जो है तड़ी पार कर रहे हैं, और तड़ी पार तो क्रिमिनल्स को होते जिनके ऊपर लूट के केस हो, 307 के केस हो, मारा मारी के केस हो, इस तरह के तो कोई केसेस नहीं थे मेरे ऊपर। कि कहीं ना कहीं ऊपर से दबाव था पुलिस पर, इसीलिए तड़ी पार का ही तमाम मामला। देखिए, ये यानी बीजेपी गुजरात सरकार और मोदी और शाह के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, यानी हमारे लिए भी चैलेंज था कि इनके राज्य में ये चाहते नहीं थे कि हमारे गृह राज्य में कम से कम CA NRC के ना उठे, और ये उठे, बिल्कुल, और उठे और मजबूती के साथ उठे, और काफ़ी से भी आए हाँ, इसके अंदर देश के अच्छे लोग शामिल हुए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही था और मुस्लिम थे, नहीं, इसकी जो है हिंदू दलित सारे लोग, यानी शुरुआती दौर में तो जो है यहाँ की नॉन मुस्लिम सिविल सोसाइटी जो है, IIM का हो, गांधी आश्रम को, देव देसाई वगैरह और वहाँ के प्रोफेसर वगैरह, उन्होंने शुरू किया था। मैं तो वहाँ जाता था सिर्फ शामिल होने के, लीडिंग पोजीशन में था नहीं, लेकिन फिर बाद में हम लोग को ऐसा लगा, थोड़ा जो है सपोर्ट हमको मिला, लोगों ने कहा कि भाई ये जो है मामला मुसलमानों का है, लड़ाई भी मुसलमानों को लड़नी पड़ेगी, इसलिए मुसलमानों को आगे आना पड़ेगा, और जो है दूसरी कम्युनिटी जो सेकुलर लिबरल ख्याल के लोग वो पीछे रहेंगे। तो फिर बाद में जो है ऐसा हुआ कि जो लिबरल लोग थे वो थोड़ा पीछे हो गए और हम लोग फ्रंट पे आ गए। तो उसके बाद सिट इन धरना जो है परमिशन नहीं दी रही थी, इसलिए प्राइवेट प्लेस पे जो है हम लोग सिट इन धरना लेके बैठ गए। अच्छा, तो अब जो हाई कोर्ट ने आपको इतना बड़ा रिलीफ दिया इस मामले के अंदर और जो फटकार लगाई है, तो कलीम जैसा मैंने शुरुआत में जो कहा कि जब किसी कोर्ट का, खासकर किसी हाई कोर्ट का कोई फैसला ऐसा आता है तो वो दूसरे मामलों के लिए एक नज़ीर के तौर पर पेश किया जाता है। तो CAA NRC को लेकर, और दूसरा UAPA में कई लोगों को गलत फंसाया गया, तीसरा कई लोगों को, मुसलमान नौजवानों को बिना मामलों में फंसाया गया, झूठे मामलों में ठूसा गया जेलों में, उन सभी के लिए आपका जो मामला है, गुजरात हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, कहीं ना कहीं उनके भी एक काम में आएगा, एक नज़ीर के तौर पर पेश किया जाएगा। देखिए, इसमें जो लॉ रिलेटेड वेबसाइट्स हैं,
जैसे लॉ लाइव्स, लेक्सार्ड्स, इस तरह जो जिसके बाकायदा इन वेबसाइट को रेफ़र किया जाता है जजमेंट के अंदर, तो वो इस तरह के जो ऐतिहासिक जजमेंट होते हैं वो तुरंत रिकॉर्ड में अपने ले लेते हैं। और जो है तो इसको सारे लीगल फर्म जितनी है या लीगल वेबसाइट्स जो हैं उन्होंने इस जजमेंट को कवर किया है। तो और ये रेफरेंस है आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि ज़्यादातर तड़ीपार और पासा वगैरह जो होती है वो हाँ सरकार के विरोध करने वालों के ही होती है, जो सरकार के खिलाफ होते हैं। तो ये जजमेंट जो है उनके रेफरेंस के तौर पे काम आएगा कि सरकार का विरोध करने की वजह से किसी को तड़ीपार या पासा नहीं किया जा सकता। यानी कि जो अफगानिस्तान में आजकल चल रहा है कि भाई तालिबान का जो विरोध करेगा वो मार दिया जाएगा, तालिबान को यहाँ के अंदर काफ़ी वो करते हैं कि भाई तालिबान की नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा, तालिबान की नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही है, जैसे वहाँ तालिबान के खिलाफ आप बोलोगे तो फंस जाओगे, ऐसे यहाँ पर भी यही है कि आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो फंस जाएगी। यहाँ थोड़ा फ़र्क ये है कि अदलिया यहाँ पर है, बिल्कुल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे हाँ फंसता ही है, एक लंबी लड़ाई लड़ना पड़ता है। यानी मेरा ही मामला 1-1.5 साल तो मुझे झेलना तो पड़ा ही, लेकिन इंसाफ मिला। हाँ तो कहीं ना कहीं जो है लड़ना पड़ेगा। और अफ़गानिस्तान जैसे हालात तो नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि भाई अगर अदालत जिस दिन बिक गई उस दिन अफ़गानिस्तान से बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन नहीं, मैं एक ख़ास पार्टी की जो मानसिकता के लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो तो जो है यानी हमने देखा जहाँ भी देखो जय श्री राम का नारा लगाकर किसी को मार दिया। अक्सर पिछले कुछ दिनों में ऐसे कम से कम 5-7 मामले से सामने आ गए हैं। अभी 2 दिन पहले भी आया उज्जैन का, इंदौर का। तो ये एक मानसिकता डेवलप की जा रही है, ये जो सत्ता में लोग हैं वो मानसिकता डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इस मानसिकता के ज़रिए वो सत्ता में बने रह सकते हैं। लड़ाई जो है, चाहे तालिबान की लड़ाई जो है वो कोई इस्लाम प्रोपोगेट करने की नहीं, सत्ता को हासिल करने के लिए है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो आइडियोलॉजी है वो कोई हिंदू प्रचारक नहीं है या हिंदू धर्म के प्रचारक नहीं है, सत्ता को हासिल करने की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। तो और इस तरह के आइडियोलॉजी, इस तरह के विचारों को प्रोपोगेट करने से ही ये लोग सत्ता में बने रहेंगे। तो वो वही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो है माइंड वॉश किया जाए और उनके दिमाग में ठूस दिया जाए कि भाई सेकुलरिज्म नाम की कोई चीज़ है नहीं, सेकुलरिज्म देश के लिए ख़तरनाक है, हिंदुइज्म अच्छा है, हिंदुत्व की राजनीति अच्छी है, हिंदुत्व को बचाना है, हिंदुत्व खतरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया क्लेम से बातचीत करने के लिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।